आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। अच्छा तो रहना पड़ेगा ना जी, क्योंकि जो आपकी आंखों में सपना है ना सर, वही मेरे दिल में अरमान है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास की कहानी है ना, वो औरों की कहानी की अलग है। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा कि ये क्लास ना तो मेरे नाम है, ना तो ये क्लास आपके नाम है। सर, ये क्लास आपके एग्जाम का नाम समर्पित है। लेकिन सर, दुख इस बात की है कि सर, मैं आज आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी वाईफाई जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है। और वाईफाई खराब हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आज आपको 1 मई है और 1 मई को मजदूर दिवस है। इसका मतलब सारे का सारे मतलब ऑफिस बंद होते हैं। तो सर, थोड़ी सी दिक्कत है। आज वाईफाई कंप्लेन मैंने किया तो वो कल आपको 2 मई को बन जाएगा। तो 2 मई से आपकी क्लासेस सुबह 10 बजे लाइव चलेगा और रात को 8 बजे लाइव चलेगा और एप्लीकेशन पे भी आपको लाइव चलेगा। लेकिन कहता है क्या कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम। सर, ये क्लास आपके एग्जाम का नाम होगा। फील वही होगा, एहसास वही होगा, क्लास की नजरिया वही है। लेकिन इस बात को याद रखना कि आज की क्लास का मैंने नामे दिया VVI प्लस। ये आपको वायरल क्वेश्चन कहिएगा संदीप सर, आप भी वायरल वायरल क्वेश्चन कराने लगे। हम वो वायरल नहीं करा रहे हैं सर, हम वो वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में चकरिया के जैसा क्वेश्चन में गोल गोल घूमता है। हम वो वाला वायरल करा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िएगा सर। सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, पहला सवाल आपके सामने मैंने कर दिया पेश। सवाल कहता है क्या? सवाल कहता है कि x बराबर बाई जेड है। कहता है हमारा z बराबर x माइनस बाई है। तो कहता है कि x का मान क्या है। सबसे पहले पकड़िएगा, एकदम आराम से पकड़िए ना। कहता है x बराबर क्या है? कहता है x बराबर आपको बाई जेड है। ठीक है, हाँ, इसको आराम से आगे बढ़िए। कहता है मेरे दोस्त कि ये z बराबर क्या है? मैंने कहा x माइनस बाई। z बराबर क्या है? x माइनस बाई है। आए जी, ए जी, सुनिए ना जी, आए हम आपसे कहते हैं ना जी कि ये जेड जहां पे है वहां पे x माइनस बाई लिखेंगे। तो यहां पे जेड है, यहां पे x माइनस बाई लिखेंगे। इसका मतलब x बराबर बाई इंटू कितना? x माइनस बाई। आइएगा, क्योंकि ये जेड की जगह कितना हो जाएगा? x माइनस बाई। कहता है x बराबर, कहता है बाई गुने x हो जाएगा। कहता है बाई गुने बाई हो जाएगा माइनस में बाई स्क्वायर। ये वाला देखिए ना, ये माइनस में बाई स्क्वायर है, इक्वल के ये साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस में बाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो x माइनस एक्स गुने बाई, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में x। जरा बताइएगा, मैंने आपसे कहा ये बाई स्क्वायर बराबर में यहां भी x, यहां भी x को करेंगे कॉमन तो आ जाएगा बाई माइनस 1। आइए ना, यहां पे सर ये आपको गुना में है बाई माइनस 1, इधर आएगा बट्टा में। इसका मतलब बाई स्क्वायर बट्टे में आपको बाई माइनस 1 बराबर एक्स। मुझे बताना ये कहीं पे दे रहा है? सर ये बताइए ना जी, कहीं दिखाइए ना जी, तनी समझाइए ना जी। मैंने कहा क्या हमारा बाई स्क्वायर बट्टे बाई माइनस 1? कहता है बाई स्क्वायर बट्टे बाई माइनस 1। जे दिन आप सबसे नहीं मिलते हैं ना, उस दिन हमारा दिल करता है धुकुर धुकुर, जल्दी जल्दी दिल भेजिए। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं करता हूं पेश, सवाल नंबर 2। सर ये सवाल थोड़ा अलग है। ये सवाल देखने के बाद सिस्टम हिल जाएगा। सवाल को आराम से देखेंगे। सवाल कहता है क्या? कहता है अभय की आय, कहता है 1500 रुपया है, तथा संजीव की आय 2400 रुपया है। कहता है रंजीत की आय तीनों की आय से, कहता है 300 रुपया अधिक है। तो कहता है रंजीत की आय क्या होगी? सबसे पहले मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, है ना। सबसे पहले औसत निकालिए। औसत किसका किसका निकालना है? औसत जो है ना, आपको दो ही आदमी का निकालना है। कहता है अभय कितना रुपया कमाता है? सुनिए ना, कहता है अभय जो है वो 1500 रुपया कमाता है। कहता है संजीव कितना रुपया कमाता है? तो 2400 रुपया कमाता है। ऐ जी, पहले ये बताइए ना कि ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा हमारा अभय का आय मतलब 1500 रुपया प्लस में संजीव का आय 2400 रुपया। समस्या इस बात से है कि रंजीत जो है, रंजीत की आय कहता है तीनों की आय से कितना हमारा है? 300 रुपया ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों की आय से ये 300 ज्यादा है। अब बट्टा में कितना? दो ये को भाग देंगे, किसको किसको? कहता है अभय और कितना? संजीव को भाग देंगे। कहता है क्या कि 300 ज्यादा है। अब तनी जोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा आपको? कहता है ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो, जीरो हो जाएगा। कहता है जीरो 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 हो जाएगा।
कहता है 3 और 4 कितना 7 हो जाएगा, 7 5 कितना 12 का 2 हो जाएगा। कहता है 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4, यानी 42 बट्टा कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना बार में कटेगा, कहता है 21 दूना 42, यानी कहने का सेंस है कि ये कितना आ गया 21 रुपया आ गया। अच्छा ये 2100 रुपया क्या हो गया सर, मैंने कहा ये 2100 रुपया क्या हो गया, तो कहता है ये अब है और संजीव का ये औसत मूल्य हो गया। तो हमसे कहता है कि ये औसत हो गया किसका किसका, अब है और संजीव का। तो हमसे कहता है रंजीत कितना कमाता है सर, रंजीत कितना कमाता है, कहता है अब है और इसका 2100 रुपया है ना, ये औसत कितना आया 2100 रुपया। तो कहता है रंजीत जो है वो 300 रुपया ज्यादा कमाता है, तो इसमें 300 जोड़ दीजिए। अगर 300 जोड़ेंगे तो ये 2400 रुपया के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा अब रंजीत जो है वो कितना कमाता है 2400 रुपया कमाता है। कितना कमाता है 2400 रुपया कमाता है। फिर से मेरी बात को समझिएगा, कहता है अब है जो है वो 1500 कमाता है, कहता है संजीव कितना कमाता है 2400 कमाता है। लेकिन अच्छा रुक जाओ, संजीव हमारा कितना 2400 कमाता है, ठीक है हाँ, लेकिन कहता है क्या कि रंजीत की जो आय है वो कहता है तीनों की आय से हमारा कितना 300 रुपया ज्यादा है। तो कहता है हमें बता दो कि हमारा रंजीत की आय क्या होगा। तो करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं है, पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए और एक्स्ट्रा में 300 कर दीजिए, भागा 2 से दे देंगे 2100 आ जाएगा। इसके बाद करना क्या है, जितना ज्यादा कमाता है उसको जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा 2400 रुपया। दुर्भाग्य की बात है कि इसके बराबर कमाता है, कहने का सेंस है ये 2400 रुपया हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 3। मैंने कहा कि मेरे पास समीकरण है आपको 3x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। कहता है के मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा एक बात तो आपको पता होगा, सबसे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है 3x² दिया हुआ है, प्लस में आपको 5x है और प्लस में कितना है 6 है। हमें बताना है कि मूल्य वास्तविक है, अवास्तविक है, परिमेय है, या कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अच्छा हमारा मेन समीकरण होता क्या है, मेन समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है हाँ, जहां पे ये हमारा d होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। आप मुझे बताइएगा कि b किसे कहते हैं, तो x के गुना वाले को। तो यहाँ पे x के गुना में कितना है 5, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने। कहता है ए किसे कहते हैं, तो x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो a के गुना में 3 है। कहता है c का मान कितना आएगा 6 के बराबर आएगा। आगे बढ़िएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कहता है चरतिया 12, 12 छक कितना 72 आ जाएगा, माइनस में 72 को माइनस करेंगे 25 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारा, मैंने कहा ये हमारा 47 आ जाएगा। कितना आएगा, ये माइनस में आपको 47 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 47 आएगा। यानी मैंने आपसे कहा कि d का जो मान है वो माइनस में कितना आया 47, इसका मतलब d का मान 0 से छोटा है। फिर दोस्त मैंने कहा ये -47 आया है, इसका मतलब d का मान 0 से छोटा है। यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब d का मान अगर माइनस में आ जाए, तो मूल्य जो होगा, कहता है मूल्य जो होगा, कहता है मूल्य जो होगा ना वो हमारा काल्पनिक होगा। क्या होगा, मैंने कहा काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम लोग कहते हैं अवास्तविक। क्या कहते हैं सर, मैंने कहा अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि यदि हमारा d का मान आ गया माइनस में, अगर d का मान आ गया माइनस में, तो हम कहेंगे कि हमारा मूल्य जो है वो काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब होता है अवास्तविक। क्या होता है, अवास्तविक। लेकिन सर एक बात जरा याद रखना कि यदि हमारा d का मान, मैंने कहा कि यदि हमारा d का मान, सर यदि हमारा d का मान 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब जैसे में मैंने आपसे कहा d का मान आपको कुछ भी हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा etc, हाँ मतलब 0 से बड़ा, तो ये जो मूल्य होगा वो वास्तविक होगा। ये मूल्य हमारा क्या होगा, ये मूल्य हमारा वास्तविक होगा एवं क्या होगा, असमान होगा। ये मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, मैंने कहा असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। तो यदि यहाँ पे d का मान ये प्लस में आता तो हम कहते मूल्य वास्तविक और असमान होगा, लेकिन नहीं है। आइएगा, यदि हमारा d का मान 0 के बराबर आ जाएगा, मैंने कहा कि यदि हमारा d का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो ये मूल्य जो है वो हमारा क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ये वास्तविक एवं
वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। तो मेरे दोस्त मुझे बताने की कोशिश करना, यदि हमारा डी का मान 0 के बराबर आता तो ये वास्तविक और समान होता। इसका परिमेय कहानी खत्म कर दो, बट्टा में आता तब परिमेय होता, ठीक है। हाँ, और ये वास्तविक नहीं है, इसका मतलब मैंने कहा डी का मान कहता है 0 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डी का मान 0 से छोटा आएगा तो हमारा ये होगा, कहता है डी का मान हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम कहेंगे वास्तविक और हमारा असमान होगा। आइएगा, तो हमारा डी का मान कितना आया, माइनस में 47। इसका मतलब डी का मान 0 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कितना नंबर, 4 नंबर की तरफ। मैंने कहा ना कि मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण हमारा कितना है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस में 2a² बराबर 0। कहता है मूल्य जो हमारा है वो अल्फा और बीटा है। यहां पे इसको हटाइएगा मेरे साथी, मैंने क्या कहा, यहां पे इसको हटाइएगा और यहां पे अल्फा को सटाइएगा। किसको सटाइएगा, अल्फा को सटाइएगा, अल्फा एवं बीटा है। कहता अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान हमारा 5 के बराबर है, तो हमसे कहता ए का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में आपको 3ax है और प्लस में आपको ये कितना है, 2a² है और बराबर में कितना है, 0 है। आइएगा, मेन स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है हमारा, ax² होता है प्लस में bx होता है और ये प्लस में c बराबर 0 होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बता दो मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आता है, माइनस में b बट्टा a आता है। मैंने क्या कहा, माइनस b बट्टा a, यानी कहने का सेंस है x के गुना में कितना है, माइनस हमारा प्लस 3a है, ये b का मान आ जाएगा कितना हमारा, 3a आ जाएगा बट्टे में हमारा इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस में कितना, 3a आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हमारा है, c बट्टा a है। कहता है c का मान क्या होगा, तो ये c हमारा 2a² हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएगा बट्टा में हमारा a का मान कितना, 1 है, यानी कहने का सेंस है ये हमारा हो जाएगा 2a²। आगे बढ़िएगा सर, मैंने आपसे कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमारा 5 है। मुझे एक बात बताइएगा सर, मेरे दोस्त मुझे दिल में एक बात बताइएगा सर, जरा दिल में एक बार जताइए ना। कहता है कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है, जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। मेरे साथी मैंने कहा a² प्लस b² बराबर क्या होता है, तो कहिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है और ये माइनस में आपको कितना होता है, 2ab होता है। आगे बढ़िएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू कितना, बीटा हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो माइनस में 3a आया है। इसके जगह पे माइनस में 3a रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कहता है माइनस में 2 गुने, कहता अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया हमारा, 2a² आया है। इसके जगह 2a² रखेंगे, बराबर में कितना, 5 करेंगे। आगे बढ़ना, ये आपको आ जाएगा 9a² और माइनस में कितना आ जाएगा, ये 4a² बराबर में कितना आएगा, 5 के बराबर। इसको घटाएंगे तो ये आपको 5a² के बराबर आ जाएगा, अब बराबर में कितना आएगा, 5 आ जाएगा। मैंने कहा ये गुना में नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब a² बराबर आ जाएगा 5 बट्टा 5। 5 से 5 गया खोपचा में एक बार में, यानी कहने का सेंस है, रुक जाओ अभी। हमने कहा कि a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा √1। इसके आगे प्लस माइनस लेंगे, इसका मतलब ये आएगा +-1। कितना आएगा, a का मान आएगा आपको +-1। मुझे बताना किसी को दिक्कत, मुझे बताना किसी को परेशानी, मुझे बताना किसी को तकलीफ, क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी, अपनी 2 उंगलियां ऐसे कर दो ना सर। सर लाइव का ही मजा रिकॉर्डर में मिलनी चाहिए। मेरे दोस्त मैं तो कहता हूं ना, आपके एग्जाम का मात्र 30 दिन बचा है, काउंटिंग करके हाथ पे गिन करके। सर यूपी से हैं तो आपको 20 मई से पेपर शुरू होगा, आप झारखंड से हैं तो 18 मई से पेपर शुरू होगा। बिहार वाले ए दिल के राजा, आपका पेपर 31 मई को है, तो सर 30 दिन बचा है। आज हमारी एक वीडियो अपलोड होगा टाइम टेबल वाला कि हमारी 30 दिन की स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए। पहले मुझे बता दो सर, सबके दिलों में गया कि नहीं गया। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सवाल नंबर आइएगा 5 की तरफ। सर ये तो सवाल गजब है, देखो ना, अजब प्रेम की गजब कहानी है गुरु। सर मैंने आपसे क्या कहा, कहता है हमारा क्या,
सबसे पहले कि ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, ये 15 है। जहां पे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 77 है, हमसे कहता है एक्स बाई बाई जेड, जेड एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना है, आ जाना। कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। पहले मुझे बताइएगा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और आपको इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कहिएगा ए है तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, कहिएगा ये बाई है तो बाई का स्क्वायर, कहिएगा ये जेड है तो जेड का स्क्वायर आना। कहता है 2x बाई, कहता है 2 बाई जेड, कहता है 2 जेड एक्स। मैंने क्या कहा, 2 जेड एक्स बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। मुझे बताइएगा जरा, दिल में कुछ बात हो तो बताइएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, 77। इसके जगह रख दीजिए ना 77, आइएगा। मैंने क्या कहा, ये आपको 77 हो गया प्लस में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सभी जगह 2 को कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा एक्स बाई, हो जाएगा बाई जेड, हो जाएगा जेड एक्स, और बराबर में कितना आएगा हमारा 225 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहां पे ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, कहता है 2 इंटू, कहता है एक्स बाई प्लस बाई जेड, और प्लस में कितना आपको जेड एक्स, बराबर में कितना आएगा 225, है ना। आगे बढ़ी, 225 माइनस कितना आएगा 77 आ जाएगा। 225 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी बताइए ना। मैंने कहा 225 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब एक्स बाई, कहता है प्लस बाई जेड, कहता है हमारा जेड एक्स बराबर, यहाँ पे कितना, ये 15 में से 7 गया, कितना 8 7 15, है ना। 8 7 15, ये आपको 11 में से 7 गया तो कितना 7 4 11, 4 बार में, यहाँ पे कितना 148 बच गया। अब बट्टा में कितना हमारा, ये 2 गुना में नीचे आएगा बट्टा में, इसको जरा काटेंगे कितना बार में कटेगा, कहता है 7 दूनी 14 और कितना 4 दूनी 8, यानी कहने का सेंस है ये 74 के बराबर आ गया। मैंने क्या कहा मेरे साथी, मैंने कहा ये 74 के बराबर आ गया। पहले मुझे बताइएगा 74 कहां दे रहा है, जल्दी बोलिए ना। सर मैंने कहा अपनी 2 उंगलियां ऐसे करिए ना, कहता है दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, अरे दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है, जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। आइएगा सर, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहां पे पहले इसको आराम से लिखिए सजा करके। ये कितना है आपको, log 10 बेस 8 है, ठीक है। हाँ, प्लस में कितना है, कहता है देखिएगा एक बात जरा मुझे सर यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चंस को आप ना सुधारिएगा। इसके गुना में कितना, ये 2 है, ठीक है। हाँ, आइएगा, तो यहाँ पे इसके गुना में 2 है, तो अगर ये गुना में, जैसे मैंने कहा log, कहता है क्या, अगर ये 2 पे पावर 2 है, जैसे मैंने कहा log a पे पावर m है, तो ये m जो है वो आगे गुना में आ जाता है, तो m log a हो जाता है। तो यहाँ पे पहले से ये 2 गुना में है, सर यहाँ पे जो है वो 2 गुना में है, तो ये जब 2 गुना में है तो वो पावर में चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा log, कहता है 10 बेस 2 पे पावर 2। आइएगा, अब ये प्लस वाला को पहले लिखिए, ये प्लस में कितना आ जाएगा log, कहता है 10 बेस कितना 5, और माइनस में कितना हमारा है log, कहता है 10 बेस कितना 32। आगे बढ़िएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि log, कहता है m गुने n, कहता है log m गुने n, अगर ये रहेगा log के अंदर गुना में तो इसको हम लोग करेंगे प्लस में, यानी कहने का सेंस है कि log m और प्लस में कितना आएगा log n आ जाएगा। आए जी, अगर ये रहेगा प्लस में, अगर ये रहेगा प्लस में तो इसको करेंगे गुना में। देखिए ना, ये 8 को m का जगह दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये 8 को m का जगह दीजिएगा, 2 पे पावर 2 को n का जगह दीजिएगा, और इसको p का जगह दीजिएगा। पहले यहीं तक देखिए, मैंने क्या कहा, पहले यहां तक देखिए सर, ठीक है। हाँ, जब यहां तक देखिएगा तो आ जाएगा log 10 बेस कितना आ जाएगा 8 गुने, कहता है 2 पे पावर 2 का मान आ जाएगा 4 गुने, कितना आ जाएगा हमारे ये 5 आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा हमारा log 10 बेस कितना 32 आ जाएगा। मुझे बताना किसी को दिक्कत, अगर आपको प्लस में रहेगा तो इसको लिखेंगे गुना में, अगर गुना में रहेगा तो इसको लिखेंगे प्लस में। मेरे दोस्त बताना जरा, मैंने आपसे कहा कि अगर कहेगा log m बट्टा n, मैंने क्या कहा,
लॉग एम बटा एन अगर रहेगा लॉग के अंदर बटा में तो इसको लिखेंगे माइनस में, यानी कहेंगे लॉग एम और माइनस में कितना लिखेंगे, लॉग एन लिखेंगे। आई जी, ए जी सुनिए ना जी, अगर पहले से रहेगा माइनस में तो इसको बटा में नहीं लिखेंगे, इस पूरा को एम कहिए और इसको आप क्या कहिए, एन कहिए, तो हो जाएगा लॉग एम बटा एन। तो लॉग बेस में 10 हो जाएगा, कहता ये पूरा एम का काम करेगा 8 गुने 4 गुने 5, अब बटा में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, लेकिन कहता है क्या कि ये मैथ का काम है तो अपने आप को संभाल करके चलना होगा। कहता है मैथ है गुरु, हमें क्या लाना है वो भी देखना है, हमको क्या दिया हुआ है वो भी देखना है, और हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो भी देखना है। मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस का तीनों रूल यहां पे लागू हो जाता है। आइएगा, कहता 8 चौक 32 4 बार में, कहिएगा संदीप सर 4 से 4 काटिएगा, नहीं 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 नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसको 2 ये बार में काटिए, कहता है 2 दूनी 4 और कहता है कितना 2 दूनी 4, देखो ना कितना बढ़िया मजा आ जाएगा। ये लॉग आ गया, हालांकि पूरा भी काटिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 10 है बेस में, ऊपर आ जाएगा 5 दूनी 10, अब बट्टा में ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। सर मैं आप सब सिखाना चाहूंगा, मैं आप सब सिखाना चाहूंगा, ये बटा में है, अगर आपको रहेगा बटा में तो इसको क्या में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं ना, ये हमारा एम का काम करेगा, ये एन का काम करेगा, इसको लिखेंगे लॉग, कहता है 10 बेस 10 और माइनस में लॉग 10 बेस कितना 2 हो जाएगा। अच्छा ये लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होगा, अगर ये देखिए एक बात और समझिएगा, जैसे मैंने कहा लॉग ए बेस ए का मान आता है 1, हाँ अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा वैल्यू 1। मैंने कहा लॉग 12 बेस 12 का वैल्यू 1 क्योंकि दोनों बराबर है। कहता है लॉग बी बेस बी का वैल्यू कितना 1 क्योंकि दोनों बराबर है ना, ठीक। और एक बात और याद रखना, कहता है लॉग 10 का जो मान होता है ना वो 1 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि 10 में 1 गो जीरो तो 1 वैल्यू होता है। मैंने कहा लॉग 100 का मान कितना आएगा, तो 100 में 2 गो जीरो तो 2 वैल्यू आएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा लॉग 1000 का मान कितना आएगा, तो 1000 में 3 गो जीरो तो वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। जितना एक के बाद जितना जीरो उतना वैल्यू। अब आइएगा सर यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस लॉग 10 बेस कितना आ जाएगा 2। ये बताइएगा कहां दे रहा है, कहता 1 माइनस लॉग 10 बेस 2, यानी कहने का सेंस है डी। मुझे बताना क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, कहिएगा संदीप सर बड़ी लेंदी है सर, अच्छा सुंदर लेंदी है, बनाना पड़ेगा नु जी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, सर इसे कौन बनाएगा, मैंने कहा इसे कौन बनाएगा, बस सजा देना है। कहता है घर की, कहता है ये घर की कन्या है, इसको सजा देना है। तो अब आप लोग देखिए अपना शकल जो है ना, अभी आईना में जाकर देखिए कितना सुंदर लगिएगा, लेकिन जब शेरवानी पहन लीजिएगा ना तो बड़ी स्मार्ट लगेगा। तो बात यही है, ये सजा हुआ नहीं है, इसको सजाना बाकी है। कैसे सजाएंगे जरा आगे बढ़िएगा मेरे साथ। देखिए अभी मैंने आपको एक बात कही थी, कहता ये लॉग है ना, कहता लॉग होता है m गुने, मैंने कहा n गुने, मैंने कहा p, इसको क्या कहेंगे, अगर लॉग के अंदर गुना में रहेगा तो इसको प्लस में करेंगे, यानी मैंने कहा लॉग m कहेंगे, प्लस में लॉग क्या कहेंगे, n कहेंगे, प्लस में क्या कहेंगे, लॉग p कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। आई जी देखिए ना, ये हमारा क्या है, ये बटा में है, क्या ये बटा में है, तो सबसे पहले ये बटा में है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं लॉग m बटा n, कहता लॉग m बट्टा n बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लॉग m और माइनस में कितना होता है, लॉग n होता है। करना कुछ नहीं है, ये पूरा को m कह दीजिए, हाँ, और इसको ये पूरा को m कहिए और इस पूरा को n कहिए, इसका मतलब लॉग m बट्टा n, तो लॉग m बट्टा n बराबर लॉग m माइनस n, यानी कहने का सेंस है कि लॉग, आइएगा कहता 6 गुने 8 गुने 12, माइनस में कितना आ जाएगा, लॉग 11, कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, लॉग 11, माइनस में कितना आएगा, लॉग 11। आगे बढ़िएगा, अब देखो करना क्या है, ये लॉग के अंदर गुना में है, देखिए ना लॉग के अंदर गुना में है, और लॉग के अंदर जब गुना में रहेगा तो इसको करेंगे प्लस में, यानी कहने का सेंस है इसको कहेंगे लॉग 6, प्लस में कितना हो जाएगा, लॉग 6, प्लस में कितना, लॉग 8, और प्लस में कितना, लॉग 12, और माइनस में कितना, लॉग 11। अब देखिए ना सर मैं तो कहता हूं अगर आपके कंटेंट में दम होगा ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको खोजते हुए आएगा कि कोने गया छुछुंदर, हमारे कॉलेजवा में आइए ना, सिविल ब्रांच देते हैं।
मैं तो कहता हूं गुरु, अपने अंदर इतनी क्वालिटी भर लो ना, इतनी कंटेंट भर लो ना कि सिलेक्शन तुमसे दूर भाग ही नहीं सकता है। और एक बात याद करके कान खोल के सुन लीजिएगा, मैं जो पढ़ा देता हूं, मैं जो बता देता हूं, उसे अपने दिल में कर लेना। अगर सिलेक्शन को सुनिश्चित करके दिखा नहीं देंगे ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना, संदीप कुमार का नाम। और मेरी कहानी को समझना है ना, तो सर आप अपने एग्जाम की कंटेंट को समझिए। सर पॉलिटेक्निक की लेवल जो है ना, पॉलिटेक्निक को एग्जाम कंडक्ट करवाने का एक अलग तरीका है। सबसे पहले सभी लोग सेशन को शेयर कर देना, मुझे बताना मेरे साथी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, सवाल नंबर, आगे बढ़िएगा। अच्छा हाँ, इसका आंसर नहीं मिला है जी। कहता log 6 प्लस log 8 प्लस log 12, यहां पे होगा log 6 प्लस log 8 प्लस log 12 माइनस में log 11। ठीक है, हाँ आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 8, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पहले हम ऑप्शन देते हैं। हम काहे ऑप्शन मां को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना, हमको छोड़ने वाला आदमी नहीं समझिएगा। ये 1200 है, आइएगा। कहता ये 1276 है। आगे बढ़िएगा, कहता है क्या सर, मैंने कहा ये 1320 है। कहता हमारा ये जो है वो कोई नहीं है। कहता है कोई नहीं, कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है अभी जब मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूं ना, तो रात में 10:08 हो चुका है। अभी कितना देर तक शूट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं पता हूं सर, समस्या जीवन में, हर इंसान के जीवन में समस्या आता है। समस्या से डर गए रे, समस्या से डरिए जाएंगे तो फिर नाम काहे को है, फिर बदनाम वाला नाम नहीं काहे ना ले लेंगे। समस्या से डरना नहीं है, समस्या से लड़ना है हम सबको। आगे बढ़िएगा, पहले सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ना कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एगो शंकु है, मैंने शंकु को बना दिया। आइएगा सर, मैंने कहा ये शंकु है, ठीक है, हाँ शंकु ऐसे होता है। आइएगा, कहता शंकु नहीं देखा है कभी, होली वाला टोपी देखा, होली वाला टोपी, हाँ होली में जो इसे टोपी नहीं लगाता वही शंकु है। आइएगा, कहता इसकी आधार की त्रिज्या ये वाला, कहता इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आइएगा, सवाल कहता है कि तिरछी ऊंचाई, अच्छा तिरछी ऊंचाई से कहते हैं आंख न है जी, आंख है कि आलू के फक्का है आप सबका, आंखें ना है, ये सीधा ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई इसे कहते हैं। ये देखिए तिरछी ऊंचाई हो गया, मैंने क्या कहा, ये हमारा तिरछी ऊंचाई हो गया। तिरछी ऊंचाई का मान कितना है, 15 है। त्रिज्या कितना हमारा है, 12 है। हमसे कहता है कुल पृष्ठ क्या होगा। आगे बढ़िएगा, कहता है शंकु का कुल पृष्ठ, कहता है शंकु का कुल पृष्ठ। मैंने कहा शंकु का कुल पृष्ठ क्या होगा, तो आप सबको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है ना, वो पाई आर एल होता है। मैंने क्या कहा, शंकु का आधा पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है। और ये आपको पता है कि ये हमारा शंकु का क्या है, क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कहने का सेंस है पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी कहने का सेंस है कि शंकु का कुल पृष्ठ, या इसी को कहते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या करेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और ये ऊपर वाला वक्र पृष्ठ हो गया। यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, तो पाई और आर को कर लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा एल प्लस कितना, आर आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। मैंने कहा त्रिज्या कितना होगा, हमारा त्रिज्या 14 दिया हुआ है। कहता है एल का मान कितना है, 15, त्रिज्या कितना है 14, यहाँ पे दिया हुआ है 14। आगे बढ़िएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में खोपचा में, कहता है बैदूनी 44 हो गया। कहता है 15 हमारा 14 कितना आ गया, 29 के बराबर आ गया। इसको गुना कर दीजिएगा, 44 में 29 से गुना करेंगे, 2 अंक का गुना। 2 अंक का गुना कैसे होता है, इसको गुना इसके साथ करेंगे, 9 चौक 36, 36 का 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बच गया। अब इसको इससे गुना करो, 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36, अचर दूनी कितना 8, 36 और 8 कितना आ जाएगा, 8 छो 14 का 4, कहता है 3 और ये कितना 4, 44 हो जाएगा। 44 और 3 कितना आ जाएगा हमारा, 47 आ जाएगा। 47 का 7 देंगे, बच गया कितना 4। कहता है चरदूनी कितना 8 हो गया, 8 और 4 कितना 12, ने कहने का सेंस है ये 1276 आ जाएगा। मुझे बताना किसी को दिक्कत, सर मैं बार बार शंकु पे क्यों ज्यादा मैं फोर्स कर रहा हूं, शंकु में बार बार ज्यादा क्यों आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर में शंकु से एक सवाल पक्का पूछेगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है सवाल नंबर कितना 9 की तरफ।
हमें कहता है ना कि एक गोले का वक्र पृष्ठ कहता है 600 हमारा 616 सेंटीमीटर है। कहता है गोला का व्यास तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है गोला का व्यास और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ पहला ऑप्शन आपके पास है। मैंने कहा कि पहला ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपको देना पड़ेगा ना, आइएगा। मैंने कहा पहला ऑप्शन आपके पास है, आ जाना। कहता है 14 कौमा, कहता है 1400, कहता है 14 कौमा 1437, कहता है 14 कौमा 1437, आइएगा। दूसरा ऑप्शन है 14 कौमा 1437 अब पॉइंट कितना 3 आगे बढ़िएगा। अगला ऑप्शन है कि 14 कौमा कहता है 1550 1560। अगला ऑप्शन है 14 कौमा 20 सॉरी 2000, आइएगा। मैंने क्या कहा, सवाल में कहता है कि सबसे पहले व्यास बताना है, उसके बाद हमको आयतन बताना है। तो एगो व्यास होगा एगो आयतन होगा, एगो व्यास होगा एगो आयतन होगा, एगो व्यास होगा एगो आयतन होगा, एगो व्यास होगा एगो आयतन होगा। सबसे पहले मैंने कहा गोला है, कहता है गोला का वक्र पृष्ठ कितना है 616 है। अच्छा गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है पता है? मैंने कहा कहता है गोले का, कहता है गोले का, मैंने कहा वक्र पृष्ठ, कहता है गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? मैंने कहा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पे गोला का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है 616 दिया हुआ है। मैंने क्या कहा 616 बराबर कितना हमारा है 4 है, गुने में पाई का मान कितना है 22/7 है, त्रिज्या हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये इधर आ जाएगा 6 1 6, ये हमारा भागा में ऊपर जाएगा गुना में, ये ऊपर है आ जाएगा नीचे, ये ऊपर है आ जाएगा नीचे, बराबर में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको कैसे काटेंगे देखिएगा, इसको 4 से काटिए ना, 4 से कटेगा, बड़ा प्रेम पूर्वक कटेगा, काटिएगा तब तो अच्छे से काटिए ना, प्रेम पूर्वक कटेगा सर। ठीक है, हाँ मैंने कहा इसको 2 से काटिए, पहले 11 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, इसको 2 से काटेंगे 3 दूनी कहता है 6, और कितना 3 दूनी 6, और कितना 8 दूनी 16, ये कितना कटेगा आपको सर 308 बार में, 2 से कटेगा 308 बार में, आइएगा। अब इससे क्या कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 से काटिए इसको तो कितना कहता है 7 चौक 28, यही ना होगा, कहता है 7 चौक 28 कितना 7 बार में, 7 चौक 28, आइएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाँ और कितना 18 हो गया ना, नहीं इसको 11 से काटिए, 11 से कटेगा, मैंने कहा 11 से काटिए अभी तो ये 4 आ जाएगा ना, 11 से काटिए तो भी, आइएगा 11 से कितना काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, आइए ना, कहता है 300 कितना 8 है, 11 से काटेंगे तो कटेगा, कहता है हमारा 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, कट ये 1 आ जाएगा ना, कहता हमारा ये कितना कट गया, आइएगा ये 8 आ जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 8 बार में, 28 बार में कट जाएगा, ये 11 से ये पूरे जो है वो 28 बार में कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा पूरा 7 बार में, ये कितना आ जाएगा ये 7 और ये वाला 7, 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49, और बराबर में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर में नहीं आएगा रूट में, कहता है रूट अंडर कितना आ जाएगा 49 बराबर आर, और रूट अंडर 49 का मान कितना आएगा 7 के बराबर, यानी कहने का सेंस है ये आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। हमसे आर निकल गया, हमसे पहले पूछा है व्यास, तो बता दो ना मेरे दोस्त, कहता है व्यास कितना होगा, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी 7 दूनी कितना आएगा 14, यानी व्यास का मान कितना आ गया 14 के बराबर। हमसे कहता है क्या आयतन बता दो, हमसे कहता अब कहता है गोले का आयतन बता दो, कहता है गोले के आयतन बराबर क्या होता है, कहता है गोले का आयतन, कहता है दिल हो तो दिल से मेरा दिल का हाल पूछो ना, कहता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़िएगा, कहता है 4/3, कहता है पाई का मान कितना होता है 22/7, गुने में, कहता है गुने में ये आर का मान कितना है 7, 7 को क्या करिएगा 3 बार गुना कर दीजिएगा, कितना बार गुना करिएगा 3 बार, क्योंकि हमारा 7 का क्यूब है, और क्यूब का मतलब होता है जितना है उतना बार गुना कर दो। ठीक है, हाँ 7 से 7 ये कटेगा, ठीक है हाँ आराम से काटेंगे, कहता है 4 को गुना करेंगे 22 को गुना करेंगे और 49 को गुना करेंगे, तो बैतूनी कितना ये 44 आ जाएगा, देखो ना कहता है 22 को गुना करेंगे 4 के साथ तो बैचौक कितना 48 आएगा, गुने में कितना 7 सत्ते 49, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको क्या करिएगा हमारा 88 को गुना करिएगा 49 के साथ, मैंने क्या कहा 88 को गुना करिएगा 49 के साथ
तो आपको 4312 आ जाएगा। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको जब भागा दीजिएगा ना तो ये आपको आ जाएगा 14, कहता है 1437.33 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आयतन। यानी मैंने आपसे कहा, सर मैंने आपसे कहा कि ये आयतन हो जाएगा और ये हमारा व्यास हो जाएगा। कहता ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी, इट इज राइट जवाब। पहले बताइएगा किसका किसका ऑप्शन बी आ रहा है। कहता है मेरे दोस्त दिल से बताना, क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। सवाल नंबर आगे तो बढ़िए ना। सवाल नंबर अगला कहता है क्या, कहता एकदम आराम से समझिएगा। कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना है, अच्छा। कहता उसकी आधार की त्रिज्या इतना है, कहता है इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे। कहता है मेरे पास एक शंकु है, आइएगा। मैंने कहा ये शंकु हो गया, ठीक है, हाँ ये शंकु हो गया, आ जाना। कहता आधार की त्रिज्या कितना है। कहता है शंकु की जो त्रिज्या है वो हमारा आधार की त्रिज्या 4/5 है। कहता है 4/5 x है, ठीक है, हाँ। कहता है इसकी ऊंचाई देखो, ये वाला ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं कहता है, ऊंचाई कहता है। तो इसकी ऊंचाई हमारा कितना है, इसका ऊंचाई 1/2x है। कितना x हमारा है, 1/2x है। हमने आपसे कहा कि मुझे बता दो उसका आयतन क्या होगा। अच्छा आप सबको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। जल्दी मारिएगा आंसर, गुरु लेट नहीं करिएगा। मैंने कहा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने क्या कहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच होता है। ये शंकु का आयतन हो गया। कहता है 1/3। अच्छा आंसर पाई में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो पाई में आंसर दे रहा है तो पाई को कोई छेड़छाड़ नहीं। ये पाई पाई में रहेगा, सर पाई पाई में रहेगा, आ जाना। ये आर का वैल्यू कितना है, कहता है 4/5। यहां पे हो जाएगा 4/5 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। गुने में कितना, ऊंचाई हमारा कितना है 1/2x, 1 कितना आएगा 2x। मैंने आपसे कहा कि ये 1/3 हो जाएगा, ये हमारा पाई आ जाएगा। कहता ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा गुने में। कहता ये हमारा 1 कितना है 2x है। जरा बताइएगा ना। कहता ये 2 से गया 8 बार में खोपचा में, यहाँ पे क्या बच गया 1 रुको सर, ये ऊपर में कितना बच गया 8 और ये 25 या कितना 75 हो गया। कितना आ गया, ये 75 आ गया। आइएगा ये हमारा पाई हो गया, यानी ये हमारा पाई हो गया और ये हमारा एक्स एक्स स्क्वायर गुने एक्स। कहता है यहाँ एक्स पे पावर 2 है और यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, तो 2 पावर और 1 पावर कितना पावर 3 पावर, यानी हो गया 8/75 पाई इंटू एक्स क्यू। सबसे पहले मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं आप सबसे। कहता 8 ऑप्शन नंबर ई न होगा। कहता 8/75 पाई एक्स क्यू। मुझे बताना क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। मेरे साथी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं ये सवाल जो है ना आपके एग्जाम की रियल कहानी है, आपके एग्जाम की ओरिजिनल कहानी है। सर यही कहानी आपके पेपर के अच्छे रीड तक जा सकता है। इस बात को याद रखना अपने दिल में मेरे दोस्त। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है, जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। मेरे साथी लव यू। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, क्या आराम से पढ़ेंगे। सर मैंने कहता है क्या, सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर, कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। तो कहता है क्या, हमें बता दो सर कि बनाए। कहता है 1 सेंटीमीटर का कितना गोला बनाया जा सकता है। देखो सवाल समझना, मेरे पास एक बड़ा गोला है, ठीक है, हाँ, जिसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। कहता अब कहता है क्या, अब एक दिन हमारा मन हो गया पागल, एक दिन मेरा मियाज क्या हो गया पागल, मतलब हम अब करने लगे पागल जैसा। अब पता है हमने क्या किया, हमने कहा कि रे रुको तो, ये बड़का को गोला है, ये गोला को मैंने आग में पूरा गर्म कर दिया और गोला को गर्म किया ना तो गोला पिघल गया। अब पिघल गया ना तो इसको मैंने क्या किया ना कि 1 सेंटीमीटर का मैंने गोला बना दिया, है ना। कहता 1 सेंटीमीटर का, यानी त्रिज्या कितना आ गया। अब इसकी जो छोटा सा मैंने गोला बनाया, क्या बनाया, छोटा गोला, जिसकी त्रिज्या R2 में कहता हूं। इसकी त्रिज्या को मैं क्या कहता हूं, आ जाना, ऐसे नहीं समझो, इसकी त्रिज्या को बड़ा आर कहेंगे। बड़ा आर का मान कितना है 10 और छोटा आर का मान कितना 1 सेंटीमीटर। अब मुझे यही पता करना है
कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को सर मैंने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला में कितना गोला बनाएंगे? सर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोला को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला कितना बनाएंगे? तो करना कुछ नहीं है, आ जाओ। कहता है गोले का आयतन क्या होता है? कहता है गोले का आयतन, मेरे साथी मैंने आपसे क्या कहा कि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका मतलब पता है क्या करना है? कहता है बढ़का गोला के आयतन में से छोटका गोला का आयतन को बटा कर देना है। तो बढ़का गोला का आयतन कितना आएगा? 4/3 बढ़का आर 4/3 पाई आर क्यू, बढ़का आर क्यू हो जाएगा बटा में बढ़का गोला में से छोटका गोला के आयतन को भागा दे देंगे, ये आ जाएगा 4/3। सर मैंने कहा ये पाई हो जाएगा और ये आपको छोटका आर क्यू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ये 4/3 से 4/3 गल खू खोपचा में, पाई से पाई गलो ससुराल, यहाँ पे क्या बच गया? बढ़का आर क्यू। इसका मतलब बढ़का आर बोलेगा तो हो जाएगा 10 का क्यू, और ये छोटका आर बोलेगा तो कितना? 1 का क्यू। सर 1 को कितना हो बार गुना करेंगे तो 1 के ना आएगा, लेकिन 10 पे पावर कितना? 3। इसका मतलब ये आ जाएगा 1000। अब बटा में कितना? 1। इसका मतलब मैंने कहा कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मैंने कहा 1000 आ गया। कहता है कितनी गोला त्रिज्या की बनाया? 1000 बनाया जा सकता है। कितना गोला बनाया जा सकता है? 1000 गोला बनाया जा सकता है। मुझे बताना, क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे ऐसे या नो तो बोलो ना जी। सवाल नंबर 12 की तरफ तो बढ़ो ना सर। आइएगा सर, मैंने कहा ये सवाल आप सबको मैं HW दूंगा। क्या दूंगा? सर मैंने कहा ये सवाल आप सबको HW दूंगा, नहीं बनाइएगा। बिया आने होगा, अगर बिया गलती से हो गया ना तो हम बिया कटवा बन के आएंगे फगुआ महीना में, वो भी अगुआ बन के, हाँ सब छुछुंदर का बिया कटवा देंगे। सर ये सवाल नंबर, सर आपको 12 को सबको ही ट्राई करेगा, बने चाहे ना बने, लेकिन कोशिश करना आपका काम है, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है क्या? सवाल नंबर 13। सबसे पहले 13 नंबर सवाल में आने से पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा मुझे बता दो cos a माइनस बी बराबर क्या होता है? मैंने कहा cos a माइनस बी बराबर क्या होता है? cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू में cos b। यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस देंगे sin a इंटू साइन बी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा साइन ए इंटू कितना? साइन बी। आगे बढ़िएगा, अगर मैं आपसे कहूंगा cos a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कहिएगा cos a प्लस बी बराबर होगा cos a इंटू में cos b। आइएगा यहां पे प्लस है तो यहां पे देंगे माइनस, हो जाएगा साइन a इंटू कितना हो जाएगा? साइन b। कितना आ जाएगा आपको? ये साइन b हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, है ना। सर ये फॉर्मूला कितने लोगों के दिलों में है? ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया है तो हम पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? अभी तो हम पढ़ा दिए हैं ना। अब तनी आगे आइएगा, ये सवाल क्या दिया हुआ है? हम तो बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट का किंग बनिए ना, रिजल्ट का राजा ऑटोमेटिक बन जाइएगा। सवाल क्या दिया हुआ है? मैंने कहा सवाल दिया हुआ cos 62 डिग्री। कितना है? cos 62 डिग्री गुने में, कहता है cos 28 डिग्री, कहता है माइनस में, कहता है साइन 62 डिग्री, कहता है गुने में, कहता है साइन कितना? 28 डिग्री। ए जी कहता है सुनिए ना जी, ए जी नहीं सुनिएगा जी, सुनिए ना जी, देखिए ना जी। आइएगा, इसको आप ए कहिए, आप इसे बी कहिए, इसे आप ए कहिए, आप इसे बी कहिए, तनी पढ़िए ना जी। हो जाएगा cos a गुने cos b माइनस में sin a इंटू साइन बी, कहता है cos a इंटू cos b माइनस में sin a इंटू साइन बी, कहता है cos a इंटू cos b माइनस में sin a इंटू साइन बी, यानी कहने का सेंस है cos a प्लस b। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos a प्लस b का, यानी cos कितना हो जाएगा? cos 62 डिग्री और प्लस में कितना? 28 डिग्री। ये कितना आ जाएगा हमारा? cos 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और cos 90 का मान कितना आता है? 0 के बराबर। मैंने क्या कहा कि cos 90 का मान कितना आता है? 0 के बराबर। पहले मुझे बता दो, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द है तो बता देना। आगे बढ़िएगा, कहता है क्या कि हमारा सवाल नंबर आइएगा 14 की तरफ, है ना। अब आइएगा दूसरा फॉर्मूला में, अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए, कहता है साइन ए इंटू में कितना? आपको कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कहता है साइन ए इंटू कॉस बी आना प्लस में, यहां पे प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस देंगे, हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना? साइन बी। कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा? साइन बी। आगे बढ़िएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बता दो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा,
तो साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू में हमारा कितना हो जाएगा कॉस बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस देंगे, हो जाएगा कॉस ए इंटू में कितना साइन बी। हम कहेंगे जी अखिया है ना जी, कहिएगा संदीप सर अखियो है, दिलो है, दिमागो है। तो सर देर किस बात की, अब की बार ई आर काहे न लगेगा नाम के आगे। अरे ई आर नहीं लगेगा तो ई आर को पकड़ लेंगे। आगे बढ़िएगा सर, क्या दिया हुआ है, कहता है साइन हमारा 60 डिग्री, कहता है इंटू में कहता है कॉस 30 डिग्री। मैंने क्या कहा, कहता है कॉस 30 डिग्री, कहता है माइनस में कहता है कॉस 60 डिग्री, कहता है इंटू में साइन हमारा कितना 30 डिग्री। करना कुछ नहीं है सर, आप इसे ए कहिए प्रेम पूर्वक, आप इसे बी कहिए प्रेम पूर्वक, आप इसे ए कहिए प्रेम पूर्वक, आप इसे बी कहिए प्रेम पूर्वक, और एक बार प्रेम से प्रेम में मोहब्बत हो जाएगी। देखो ना, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, कहता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी, कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। यानी कहने का सेंस है ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, बी कहेगा तो साइन 60 माइनस 30 है ना, ये कितना बच जाएगा साइन 30 डिग्री बच जाएगा। साइन 30 डिग्री कहने का मतलब होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना आता है 1/2। पहले मुझे बताना कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे ऐसे या नो तो बोलो ना जी। कौन कहता है कि संदीप सर मैथ नु बड़ी हार्ड है, छुछुंदर मैथबा को पकड़ना लेंगे जी। अब जरा मुझे बताइएगा, कहता है इसमें कौन सा संबंध सही है, जल्दी मारिए आंसर। मैं कहता हूं लाइव भले नहीं है लेकिन लाइव वाला मजा मिलना चाहिए। हाँ आइएगा जरा आगे बढ़िएगा। सर मैंने क्या कहा, सर मैंने कहा ना, एक बात और याद रखिएगा सर, मैंने अपना अनाउंस कर दिया 5 मई को, सर 5 मई रात 8 बजे सर आपको क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। कौन सा कोर्स, मैंने कहा क्रैश कोर्स, कहता है क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको हम 20 गो नहीं आपको 22 गो चैप्टर पढ़ाएंगे। कितना 20 मतलब 20 से 25 को आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ एकदम मोस्ट वांटेड चैप्टर जिससे बाहर क्वेश्चन पूछ भी नहीं करेगा, और साथ ही में आपको हम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्रैश कोर्स में इतना कुछ हम आपको करवाएंगे, ठीक है। हाँ बता देना सर कि 5 मई रात 8 बजे तैयार रहना, और ये क्रैश कोर्स विजेता बैच वाला छात्र और सुनामी बैच वाला छात्र को फ्री में रहेगा, उसको कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है सर। आगे बढ़िएगा। सर मैंने क्या कहा, सर मुझे जरा बताना, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अच्छा पहला कथन को देखो सर, ये आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हाँ और आपको सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हाँ और मैंने कहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। हाँ अब आपको मारना पड़ेगा कौन सा कथन सही है। सर मैंने कहा अब आपको मारना पड़ेगा ना कौन सा कथन सही है, नहीं मारिएगा हम बड़ी मार मारेंगे। हाँ आगे बढ़िएगा। कहता है क्या कि पाई बट्टा 30, कहता है पाई बट्टा 3 और हमारा 30 डिग्री के अनुपात क्या होगा। कहता है पाई बट्टा 3 और अनुपात निकालना है किसका 30 डिग्री का। ये आप सबको पता है कि पाई क्या है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई क्या है, तो पाई का मान आपको 22/7 होता है। हम कहेंगे पाई वही नहीं है, कहता है पाई जो हमारा है वो वृत्त की परिधि, कहता है परिधि और व्यास का अनुपात है। इतना महंगा चीज मैंने आपको पढ़ा दिया। कहता है वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, व्यास कितना होता है 2 आर, आर से आर कटेगा 2 से 2 गया खोपचा में, ये आ गया पाई। तो मैंने कहा पाई क्या है, तो पाई कहिएगा वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। अक्सर पाई का मान 180 होता है, कहता है 180/3 और अनुपात हमारा कितना है 30, कटेगा कितना 60 बार में, ये आ गया 60 डिग्री अनुपात कितना 30 डिग्री आना। सर इसको 30 से काटेंगे 60 को 2 बार में, इसका मतलब 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1 के बराबर। मैंने कहा कि 2 अनुपात 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कहने का सेंस है डी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा। इसे कौन कौन मारिएगा देखिए ना, कहता है इसे कौन कौन मारिएगा, मैं आपको बढ़िया से लिखता हूं। ये पद हमारा है, आइएगा सर, कहता है पद और प्रतिष्ठा कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ और ये आपको बारंबारता है, ये हमारा क्या है बारंबारता है, आ जाना। सर मैंने कहा ये बारंबारता दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है। सर मैंने कहा कि पद हमारा पहला 10 है और हमारा पहला 10 पद में कितना बारंबारता है 5 बारंबारता है।
कहता है दूसरा कितना है 20 गो पद है। कहता है 20 पद में कै गो बारंबारता है, कहता है 18 गो बारंबारता है ना। अगला आपको कहता है 30 गो पद है, कहता है कितना बारंबारता है, कहता है 30 पद में 20 गो बारंबारता है। आइएगा, कहता है हमारा ये कितना पद है, कहता है 40 गो पद है, कहता है कितना बारंबारता है, कहता है 16 बारंबारता है। कहता है हमारा ये 50 गो पद है, कहता है कितना बारंबारता है, कहता है 13 गो बारंबारता है। मेरे साथी हमसे क्या पूछा, बहुलक। क्या कहता है हमसे, कहता है बहुलक क्या होगा। अच्छा एक बात आपको पता है, एक बात तो पता होगा कि बहुलक क्या होता है। मैंने कहा बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, एक बार दिल से शेयर कर दो सेशन को। मैंने क्या कहा कि बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। ठीक है, हाँ जैसे मैंने कहा, देखो ना तुम आराम से देखो ना सर। कहता है कि 10 जो है वो कितना बार रिपीट किया, कहता है कि 10 जो है ना वो कई बार हुलका, तो 5 बार हुलका। आइएगा 20 कितना बार हुलका, तो 18 बार हुलका। कहता है 30 कितना बार हुलका, तो कहता है 20 बार हुलका। 40 आपको 16 बार हुलका। कहता है 30 आपको कितना बार ट्राई, सॉरी 50 आपको 13 बार ट्राई किया। आ जाओ, जो जीवन में सबसे ज्यादा ट्राई करेगा सिलेक्शन उसी को होगा। जो जीवन में सबसे ज्यादा ट्राई करेगा सिलेक्शन उसी को होगा। सबसे ज्यादा बार कोशिश कौन किया, 20। अच्छा कौन सबसे 20 बार कोशिश किया, 30। यानी सबसे ज्यादा कौन कोशिश किया, तो ये 30 जो संख्या है ना वो सबसे ज्यादा कोशिश किया। कितना बार, 20 बार। इसका मतलब बहुलक कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 जो है ना वो 20 बार कोशिश किया, बाकी सब 20 से कम ही किया। ठीक है, हाँ यानी कहने का सेंस है बहुलक कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, कहता है कि मैंने कहा कक्षा 6 छात्रों की आयु की वर्षों में, कहता बहुलक क्या होगा, है ना। मैंने कहा एगो कक्षा 10 में, कहता है कक्षा 10 में 6 गो छात्र है। आइएगा, कहता है पहला छात्र का उम्र 16 वर्ष है, दूसरा छात्र का उम्र 15 वर्ष है, तीसरा छात्र का उम्र 17 वर्ष है, अगला छात्र का उम्र 16 वर्ष है, अगला छात्र का उम्र 18 वर्ष है। कहता अगला छात्र का बस 16 वर्ष है। मैंने कहा कि किसी कक्षा में, कहता है किसी क्लास में, कहता कुल 6 गो छात्र है। आइएगा, कहता है पहला छात्र का नाम है मोहन। आइएगा, पहला छात्र का क्या नाम है, मोहन। दूसरा छात्र का नाम है सोहन। तीसरा छात्र का नाम है सुछुंदर। अगला छात्र का नाम है चुछुंदरी, सॉरी अगला छात्र का नाम है प्रमोद। अगला छात्र का नाम है संदीप कुमार। हाँ आइएगा, मैंने कहा कि हमसे पूछा बहुलक। बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, जो सबसे ज्यादा बार कोशिश किया आना। देखो सवाल कितना घुमा करके पूछा है, सवाल कितना घुमाया है। सवाल घुमाया तो हम घूम जाएंगे। सवाल 10% ऐठेगा तो संदीप कुमार 20% ना ऐठेगा। सवाल इन्हें घूमेगा तो हम इन्हें घूमेंगे। सवाल जरी मनी छटपटाएगा ना तो सवाल का नरेटिव पकड़ के खींच लेंगे ग्रुप। आ जाना सर, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया, 16 रिपीट किया। सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया, 16 रिपीट किया। इसका मतलब बहुलक कितना आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि बहुलक का मान कितना आएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 16 साल की उम्र वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। कहता है नीचे में पौधों की मापों दी गई है, तो कहता है माध्यिका क्या होगा। हमसे कहता है माध्यिका बता दो जिसमें पौधों की माप दी गई है ना। सबसे पहले मैंने एक बात आप सबको मैंने कहा कि माध्यिका तभी निकलेगा जब ये सारा का सारा जो नंबर है चाहे बढ़ते क्रम में सजाया हो चाहे घटते क्रम में सजाया हो। मैंने क्या कहा, ये माध्यिका तभी निकलेगा जब ये पूरा नंबर चाहे बढ़ते क्रम में सजाया हो चाहे घटते क्रम में सजाया हो, तभी निकलेगा माध्यिका। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, कहता सबसे छोटी संख्या 10 है। यहां पे मैंने 10 को पकड़ा आना। इससे बड़ी संख्या कौन है, 11 है। आइएगा आगे बढ़िएगा, कहता है 11 से बड़ी संख्या कौन है, 12 है। मैंने कहा यहाँ पे 12 को मैंने पकड़ लिया। कहता है 12 से बड़ी संख्या कौन है, कहिएगा 16 है, सॉरी 14 है। मैंने 14 को पकड़ लिया। 14 से बड़ी संख्या कौन हमारा है, 16 है। मैंने 16 को पकड़ लिया। सर मैंने 17 को पकड़ लिया। यहाँ पे देखो 17 भी है, मैंने 17 को पकड़ लिया। यहाँ पे 18 है, मैंने 18 को पकड़ लिया। यहाँ पे हमारा ये 19 है, मैंने 19 को पकड़ लिया। कहता है यहाँ पे हमारा 21 है, मैंने 21 को पकड़ लिया। और ये हमारा 22 है,
मैंने 22 को पकड़ लिया। और सबसे पहले बता दो ऊपर में कई गो संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 6 7 8 9 10। आइएगा नीचे भी गिनते हैं, कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आना। मैंने कहा कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीच आ जाए, सर देखो जो बच्चे नए हैं तो हमने YouTube पे लगभग चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, माथ मादिका सब मैंने पढ़ा दिया। तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाना सर, ठीक है। हाँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ, बहुत सारे मैंने सीरीज चलाया है। आगे बढ़ना, देखो कहता है क्या इसमें माधिका निकालना, कैसे निकालना माधिका, एगो आगे से खींचो एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से पकड़ो एगो पीछे से पकड़ो, एगो आगे से पकड़ो एगो पीछे से पकड़ो, और बीच में बच गया दो गो संख्या। कितना संख्या बच गया? दो संख्या। ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, दो से भागा दे देंगे। इसका मतलब माधिका बराबर कितना आ जाएगा? 16 + 17। अब बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 16 + 17 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 6 कितना? 13 का 3, कहता है 1 1 2 2 1 कितना? 3, 33 आ जाएगा। और बट्टा में कितना? 2। 33 को काटेंगे तो ये 16 पॉइंट कितना आएगा? 5। यानी कहने का सेंस है कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 16.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 16.5 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है डी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है क्या? सवाल नंबर आइएगा 20 की तरफ आ जाना, एकदम आराम से सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है सुनिएगा। जो सुनामी बैच का छात्र होगा, वित्तीय माप चैप्टर हमसे पढ़ा होगा, वहां पे मैंने पढ़ाया था बहुभुज के अंतःकोणों का योग। आना, सबसे पहले देखो हमें सवाल कहता है क्या? कहता यदि किसी समबाहुभुज की अंतःकोणों का योग, कहता इतना है। अच्छा एक बात मुझे बता दो सर, अंतःकोण का योग कितना दिया हुआ है? कहता अंतःकोण का योग, कहता है सभी अंतःकोणों का योग। मैंने कहा सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग, कहता है सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग बराबर कितना आएगा? कहता है 1440 आ जाएगा। कितना आएगा? 1440 डिग्री। आइएगा, सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा सभी अंतःकोणों को योग का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है सर, नहीं पता है। फॉर्मूला होता है 2n और माइनस में 4 और इंटू में क्या होता है? कहता है 2n माइनस में 4 और इंटू में कितना? 90 डिग्री। आइएगा, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा? 100 कितना? कहता है 1440 आ जाएगा। ठीक है, हाँ करना क्या है एकदम आराम से, ये बट्टा में है इधर आएगा नीचे ये गुना में है नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो इसको बट्टा में लाइए ना, तो ये आ जाएगा आपको 2n और माइनस में 4 बराबर 1440। अब बट्टा में कितना? आपको ये 90 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, ये आ जाएगा 144 बट्टा कितना? ये 9 आ जाएगा। क्या ये 9 से कटेगा? इसको काट के देखिए, कहता है 9 एकम 9 कितना? एक बार में। सर ठीक है, हाँ एक बार में कितना बचेगा? ये आपको बच जाएगा 5। कहता है कितना? 9 छक 54, 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 16 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 2n बराबर कितना आ गया? ये हमारा 2n माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। ये -4 उधर गया +4, इसका मतलब 2n बराबर कितना आ गया? 16 + 4, और 16 4 कितना आ जाएगा? 20 के बराबर। ये हमारा 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, n बराबर कितना आ जाएगा? 20/2। मैंने क्या कहा? n बराबर कितना आएगा? 20/2। कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। यानी हमने आपसे कहा कि समबाहुभुज बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर ये सवाल को 2025 के लिए रामबाण कर देना। मैंने क्या कहा? ये सवाल को 2025 के पेपर के लिए रामबाण कर देना। एकदम ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। सर दुनिया बदल जाएगी, हम बदल जाएंगे, लेकिन इस सवाल का विचारधारा नहीं बदलेगा, इस बात को दिल में रखना। पहले मुझे बताना मेरे साथी कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, हाँ पहले दिल से बताना ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर सच में क्लास अच्छा लगा तो सवाल नंबर 21 जो है आप एक बार बनाने की कोशिश करना। सवाल नंबर कितना? 21 जो है आप बनाने की कोशिश करना दिल से। सर ठीक है, हाँ अब मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास अब आपके सामने यहीं तक रहेगा। जो भी लोग सर अब तक इसका पीडीएफ देखो, ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? सुनिएगा मेरी बातों को सर, सबसे पहले बताना क्लास कैसा लगा। ठीक है, हाँ इसका पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम आईडी पे मिलेगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे 36,000 मोर देन बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात सर मैंने
आपको जो यहाँ पे सर आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। सर दूसरी बात, आपको पता है ये आपका परिवार है और आपका परिवार आप सबके बीच 2021 से सेवा दे रहा है। 2022 में 17वां रैंक, 23 में 5वां रैंक, 2024 में पूरे बिहार में रैंक 1, पूरे बिहार में रैंक 2, पूरे बिहार में रैंक 3, पूरे यूपी में रैंक 3, और आपको यही नहीं, पूरे झारखंड में रैंक 6 और पूरे उत्तराखंड में रैंक 4। मुझे बताना मेरे साथी कि आपका मिशन क्या है। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, सभी साथियों को दिल से लव यू। मेरे दोस्त सुनामी बैच में जो लोग नहीं जुड़े जाकर के जुड़ जाइएगा। नैया पार पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो जाकर के ले लीजिएगा। मैंने सर एग्जाम डेट आ गया है बिहार पॉलिटेक्निक का, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जाकर के उसे देख लेना। तभी तो सर मैंने कहा आप सबको, सर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जंग को जीतेंगे। दुनिया, पूरी दुनिया एक तरफ, हम सबका मोहब्बत एक तरफ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पिता की पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। सर कसम है गुरु इस कलम की क्रांति की। हाँ सर, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। बता देना क्लास कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास फिर रात को 8 बजे। सर चलेगा रिकॉर्डेड अभी। सर आपको 1 तारीख को हो सकता है, मतलब आज रात तक में हम वाईफाई हमारा काम सही हो जाएगा तो हम लाइव पढ़ाएंगे फिर। हाँ लेकिन क्लास नहीं रुकेगा, हमारा सांस रुकेगा तब एक क्लास रुकेगा, इस बात को दिल में रखना मेरे भाई। थैंक यू, शुक्रिया, सभी को दिल से लव यू। सर आपसे बिना मिले थोड़ा ना मन लगता है, तो आपसे दूर हम कैसे रह सकते हैं। थैंक यू।